फिजिक्स की क्लास यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। आज डेमो क्लास है और मैं यहाँ पर कुछ 4 से 5 प्रश्न लूंगा और एक प्रश्न में से हम लोग किस हिसाब से दोस्तों कितने प्रश्न हम वहां पर 10 से 12 प्रश्न बना देंगे, बस यही आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि पढ़ो ऐसा कि क्लास में ही याद हो जाए दोस्तों। वही तो जीके जीएस का खेल है। तो देखिए, जैसे पहला प्रश्न मैं आपके सामने ले रहा हूं कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो यहां से मैं पहला प्रश्न ले रहा हूं कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत, तो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो 1954 से इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और पहली बार जो है दोस्तों, पहली बार ये पुरस्कार कब दिया गया था तो ध्यान रखना है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि 2 जनवरी 1954 को इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। और उस समय जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे साथियों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। प्रतिवर्ष ये पुरस्कार कब दिया जाता है तो ध्यान रखना है। प्रतिवर्ष की यदि मैं बात करूं तो प्रतिवर्ष यह पुरस्कार 26 जनवरी को देश के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं कि सबसे पहले पुरस्कार किसको मिला था। तो ध्यान रखना है आपको। तो यहां से मैं लिख देता हूं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सर्वप्रथम ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैं यहां से लिख रहा हूं कि सबसे पहले मरणोपरांत यह पुरस्कार किसे दिया गया। तो मरणोपरांत जो यह पुरस्कार है ये किसको दिया गया था, तो ये दिया गया था बच्चों लाल बहादुर शास्त्री जी को। तो लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था सर्वप्रथम मरणोपरांत, और 1966 में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। फिर मैं आपके सामने लिख रहा हूं कि पहली महिला जिन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया, तो पहली महिला कौन थी। तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। ठीक है, कौन थी, तो यहां से आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी प्रथम महिला थी जिन्हें 1971 में यह पुरस्कार दिया गया। अब तक कुल कितनी महिलाओं को यह भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है, तो यहां से कुल महिला की हम बात करेंगे दोस्तों, तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी आपके सामने 5। तो देख रहे हैं आप एक प्रश्न से कितने प्रश्न बन रहे हैं। और देखिएगा आगे हम बात करते हैं यहां से कि 1970 में भाजपा की सरकार द्वारा इस पुरस्कार को बंद किया गया, 1980 में पुनः चालू किया गया। तो सबसे पहले किस महिला को मिला, तो मदर टेरेसा को यह पुरस्कार दिया गया। मदर टेरेसा को यह पुरस्कार दिया गया, ध्यान रखना है कब, 1980 में। ठीक, उसके बाद वर्तमान की अगर मैं बात करूं 2023-24 की अगर मैं बात करूं किन किन को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया, तो यहां से याद रखना है आपको डॉक्टर कर्पूरी ठाकुर। कौन है, कर्पूरी ठाकुर, इन्हें मरणोपरांत दिया गया, ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं एमएस स्वामीनाथन को यह पुरस्कार दिया गया। उसके बाद आते हैं आपके यहां पर चौधरी चरण सिंह को यह पुरस्कार दिया गया। उसके बाद आते हैं लाल कृष्ण अडवाणी को यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, और उसके बाद आते हैं आपके पीवी नरसिम्हा। ठीक है ना, पीवी नरसिम्हा। तो ये लो दोस्तों, और ध्यान रखना है इस पुरस्कार में कोई भी राशि नहीं दी जाती है, कोई राशि इस पुरस्कार में नहीं दी जाती है। और यहां पर अगर आपसे क्रिकेटर पूछो तो ध्यान रखना है साथियों, 2014 में सचिन तेंदुलकर को भी यह पुरस्कार दिया गया था। किसको, सचिन तेंदुलकर को भी यह पुरस्कार अब तक मिल चुका है, सचिन तेंदुलकर। ठीक है ना, तेंदुलकर को भी यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न हमसे पूछा था भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई, तो यहां से उसका करेक्ट आंसर था कि 2 जनवरी 1954 को इस पुरस्कार की शुरुआत की गई और राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा इस पुरस्कार को शुरू किया गया। प्रत्येक वर्ष ये पुरस्कार दिया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है 26 जनवरी को। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया, ध्यान रखना है। मरणोपरांत किसे मिला, लाल बहादुर शास्त्री जी को 1966 में। पहली महिला इंदिरा गांधी जिन्हें 1971 में दिया गया। कुल महिलाएं अब तक 5 हो चुकी हैं। 1970 में इसे बंद किया, 1980 में पुनः चालू किया। तो प्रथम भारतीय महिला कौन थी, माफ कीजिए प्रथम महिला कौन थी, तो मदर टेरेसा थी। उसके बाद 2023-24 अगर वर्तमान की मैं बात करूं तो 5 व्यक्ति है, कर्पूरी ठाकुर, एमएस स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, उसके बाद लाल कृष्ण अडवाणी, और फिर आते हैं आपके कौन साथियों, यहां से पीवी नरसिम्हा। लाल किले का निर्माण किस शासक ने करवाया, तो लाल किले का निर्माण किस शासक ने कराया, तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। किसने,
तो शाहजहां ने लाल किले का निर्माण करवाया था, ध्यान रखना है। और लाल किले का निर्माण करवाया किसने? शाहजहां ने दोस्तों, ध्यान रखना है। और कब करवाया था? तो 1938 से, माफ कीजिएगा 1638 से लेकर 1648 में इसको पूरा करवाया, यानी कि कुल मिलाकर 10 वर्षों में इसका कार्य जो है यहां पर पूरा हुआ था। ठीक है, तो लाल किले का निर्माण किस शासक ने करवाया? शाहजहां ने। अब देखिएगा, लाल किले से और भी प्रश्न यहां पर बनेंगे कि लाल किला जो है कौन सी नदी के किनारे है। तो यहां से आपसे प्रश्न पूछेगा किस नदी के किनारे है, तो ध्यान रखना यमुना नदी के किनारे है लाल किला। कौन सी नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे है लाल किला। और लाल किला कहां है? ध्यान रखना है नई दिल्ली, जो भारत की राजधानी है नई दिल्ली में लाल किला है मित्रों, ध्यान रखना है आपको, नई दिल्ली में। शाहजहां से और प्रश्न हम यहां पर देख सकते हैं कि शाहजहां का जन्म कब हुआ था। तो शाहजहां का जन्म हुआ था 5 जनवरी। देखिए, एक प्रश्न से कितने प्रश्न यहां पर बनते हैं, इसी हिसाब से आप एमपीपीएससी की तैयारी करेंगे। देखिए, मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है दोस्तों, लेकिन हाँ, इतना बोर्ड पर्याप्त हमारे पास जगह है इस बोर्ड के ऊपर कि मैं आपको तमाम जीके जीएस की तैयारी शानदार तरीके से करा सकता हूं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो अपने मित्रों तक शेयर करें, और कल से रोजाना 1 बजे मेरे साथ लाइव सेशन में जरूर जुड़िएगा। ठीक है, तो 5 जनवरी 1592 को इनका जन्म हुआ। और जन्म कहां हुआ था? याद रखिएगा, लाहौर में। कहां हुआ था? लाहौर में। अगर मैं मृत्यु की बात करूं शाहजहां की, तो ध्यान रखना है 22 जनवरी, आपको ध्यान रखना है 22 जनवरी। और यहां पर ध्यान रखना है आपको, ठीक है, 1666 में आगरा में इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी, ध्यान रखना है। शाहजहां से और हम बात करें तो शाहजहां के पिता का क्या नाम था? ध्यान रखना है, शाहजहां के पिता का नाम था मित्रों, क्या था? जहांगीर। ठीक है, और जहांगीर के पिता का क्या नाम था? अकबर था। और अकबर के पिता का नाम क्या था? बताइए फटाफट से। तो अकबर के पिता का क्या नाम था? हुमायूं था। और हुमायूं के पिता का क्या नाम था? फटाफट से कमेंट करके आप सभी साथी जरूर बताएंगे। अगर मैं शाहजहां की माता की बात करूं, मैं यहां लिख देता हूं, शाहजहां की माता की बात करूं तो माता का नाम था जगत गोसाई। क्या नाम था? माता का नाम था जगत गोसाई। और जगत गोसाई किनकी पुत्री थी? तो जगत गोसाई किनकी पुत्री थी? ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं यहां नीचे लिख देता हूं, जगत गोसाई किनकी पुत्री थी? तो जोधपुर के शासक, जोधपुर के शासक, जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह। ठीक है, इनकी पुत्री थी, ये आपको यहां से ध्यान रखना है। ठीक है, शाहजहां की पत्नी का नाम क्या था? तो शाहजहां की पत्नी का नाम क्या था? ध्यान रखना है, शाहजहां की पत्नी का नाम था मुमताज। मुमताज तो वे कहते थे, अगर इनका नाम असली आपसे पूछे तो अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम इनका नाम था। और इन्हें शाहजहां ने मलिका ए जमानी, मलिका ए जमानी की उपाधि से इन्हें नवाजा गया। और इनकी डेथ हो गई थी 1631 में। और शाहजहां और मुमताज का अगर मैं विवाह की बात करूं कि इन दोनों का विवाह कब हुआ था, ध्यान रखना है 1612 ईस्वी में इन दोनों का क्या हुआ था मित्रों? विवाह हुआ था। अगर मैं बात करूं शाहजहां की कुल संतान कितनी थी, तो शाहजहां की जो कुल संतान थी, ध्यान रखना है 14 थी। इसमें से जो लड़के थे, लड़के की संख्या कितनी है? 8 थी। और लड़कियों की संख्या कितनी थी? यहां पर ध्यान रखना है 6 थी। लेकिन बाद में जब तक उसकी डेथ हुई, शाहजहां की डेथ हुई, क्या था कि शाहजहां और मुमताज के बीच में बहुत ज्यादा ही लगाव था। और शाहजहां की जब मुमताज की डेथ हुई प्रसव पीड़ा के कारण, यानी कि बच्चे को जन्म देने के दौरान उनकी डेथ हो गई थी। इन दोनों के बीच में इतना प्रेम था, इतना लगाव था कि मुमताज ने 2 वचन शाहजहां से मांगे थे। पहला तो ये कि आप दोबारा कभी शादी नहीं करेंगे, और वचन निभाया भी, शाहजहां ने दोबारा विवाह नहीं किया। दूसरा, आप मेरी याद में या हमारे प्रेम की याद में ऐसा कुछ बनवा जाए कि लोग इतिहास में वो चीज अमर हो जाए। तो उन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया दोस्तों। क्या करवाया? मैं यहां लिख देता हूं, उन्होंने ताजमहल बनवाया। और ताजमहल भी कौन सी नदी के किनारे है? तो ये भी आंसर आपका क्या हो जाएगा? यमुना नदी के किनारे, आगरा यूपी में आपका क्या पड़ता है? ताजमहल। इसका निर्माण कब करवाया था? ध्यान रखना है, तो ताजमहल का निर्माण करवाया था 1632 से लेकर ये चला था 1648 तक, इसका क्या था? यहां पर निर्माण करवाया था। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है ताजमहल से। और हम यहां पर प्रश्न देख सकते हैं कि इसका जो डिजाइन था, वो डिजाइन किसने बनवाया था? तो इसका जो डिजाइन था, ध्यान रखना है, उस्ताद ईसा खान ने। किसने? उस्ताद ईसा खान ने इसका क्या बनवाया था? ध्यान रखना है, उस्ताद ईसा खान ने इसका क्या बनवाया था? डिजाइन बनवाया था। ठीक है, ये भी आपको यहां से ध्यान रखना है। फिर सबसे जो लाडली जो इनकी बेटी थी, शाहजहां की पुत्री थी, उनका क्या नाम था? एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि इनकी जो लाडली पुत्री थी, उनका क्या नाम था? ध्यान रखना है। ठीक है, तो जहां आरा,
क्या नाम था? जहां आरा इनकी बेटी थी जिन्होंने इनकी देखरेख करी थी, ठीक है ना, इनकी देखरेख करी थी, और ये बेटी इनकी सबसे लाडली थी। और शाहजहां की मौत के बाद में औरंगजेब के साथ में मिलकर उन्होंने शासन को यहाँ पर संभाला। और औरंगजेब आप जानते हैं शाहजहां का ही बेटा था, और औरंगजेब की भी डेथ 1707 ईस्वी में यहाँ पर हो चुकी थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है कि बाबर ने किस युद्ध में तोपखाने का प्रयोग किया था? तो बाबर ने किस युद्ध में तोपखाने का प्रयोग किया था? ध्यान रखना है, पानीपत का प्रथम युद्ध। कौन सा? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने क्या था? तोपखाने का प्रयोग किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526। ध्यान रखना है दोस्तों, पानीपत जो हरियाणा राज्य में स्थित है। अब एक बात और मैं आपको बता देता हूं, प्लेटफॉर्म बड़ा या छोटा कुछ नहीं होता है, इंसान का, व्यक्ति का अनुभव उसे आगे बढ़ाता है। तो प्लेटफॉर्म चाहे हमारा ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से जितना मेरे को नॉलेज है मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। और यहाँ पर जीके जीएस को मैं पढ़ने का तरीका केवल आपको बता रहा हूं। एक प्रश्न से आप 20 प्रश्न यहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अब देखिए इस प्रश्न से हम लोग कितने प्रश्न बना सकते हैं। बात बाबर की आती है, तो बाबर से आपको ध्यान रखना है बाबर का जन्म कब हुआ था? तो बाबर का जन्म हुआ था, ध्यान रखना है आपको, फरवरी 1483 में इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। बाबर की मृत्यु की यदि मैं बात करूं आपसे, तो 1530 में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। और इन्हें कहां दफनाया गया था? काबुल में इनको दफनाया गया था, इनकी इच्छा के अनुसार। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पानीपत की प्रथम लड़ाई। तो 21 अप्रैल 1526 में हुई थी। किन किन के बीच हुई? तो ध्यान रखना है, बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। इब्राहिम लोदी किस वंश का था? तो ध्यान रखना है, लोदी वंश का शासक था। लोदी वंश का अंतिम शासक था, ये आपको यहां से ध्यान रखना है। बाबर के और भी युद्ध थे, ध्यान रखना है आपको, जैसे मैं लिख देता हूं कि बाबर द्वारा लड़ा गया, यानी कि खानवा का युद्ध। मैं यहां लिख देता हूं खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1527 में बाबर और किसके बीच में? राणा सांगा के बीच में। बाबर और किसके बीच में? राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था, और यहां पर जीत बाबर की हुई। अगर मैं बात करूं आपसे चंदेरी का युद्ध, ठीक है, चंदेरी का युद्ध, तो 1528 में ये किसके बीच में लड़ा गया था? तो बाबर और मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया था। मेदिनी राय के बीच में। और भी कई सारे युद्ध हैं, आप यहां देखेंगे, जैसे कि घाघरा का युद्ध आपके सामने आएगा, या घग्गर का युद्ध हम बोल सकते हैं, ये भी बाबर के द्वारा ही लड़े गए थे। फिर बात करते हैं हम बाबर के बाद में, तो बाबर का बेटा कौन था? अब देखिए मैं इनका पूरा यहां पर क्रम बताता हूं। तो बाबर के बेटे का नाम था हुमायूं। क्या नाम था मित्रों? यहां था हुमायूं। हुमायूं के बेटे का क्या नाम था? तो हुमायूं के बेटे का नाम था अकबर। अकबर के बेटे का नाम क्या था? तो अकबर के बेटे का नाम था जहांगीर, जिसे वो प्यार से क्या कहते थे? सलीम भी कहा करते थे। ये भी ध्यान रखना है। जहांगीर के बेटे का क्या नाम था? तो यहां से इनका नाम था शाहजहां, जिन्हें प्रेम से प्यार से वो खुर्रम भी कहते थे, खुर्रम। ठीक है, शाहजहां के बेटे का क्या नाम था? तो ध्यान रखना है यहां से औरंगजेब। क्या नाम था? औरंगजेब। ठीक है ना, औरंगजेब। औरंगजेब देखो, इनके बेटे थे औरंगजेब, और एक और था दारा शिको। दारा शिको, इन दोनों के बीच में उत्तराधिकारी युद्ध हुआ, और दारा शिको की हार हुई, और यहां पर जो थे उत्तराधिकारी कौन बना था? औरंगजेब बना था। क्लियर है दोस्तों? तो इतनी सारी चीजें आपने किनसे देखी? बाबर से। और एक आखिरी प्रश्न और मैं आपका संविधान से ले रहा हूं, ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि हम इतिहास नहीं, हम बाकी विषय को भी यहां पर टॉपिक को भी कवर कर सकते हैं। कि अनुच्छेद नंबर जो है आपका, अनुच्छेद नंबर 80, अनुच्छेद यानी कि जो आर्टिकल नंबर 80 है, आर्टिकल नंबर 80 वो किससे संबंधित है? ठीक है ना, संविधान में अनुच्छेद 80 किससे संबंधित है? ये मैंने आपके सामने एक प्रश्न लिया, तो ये संबंधित है राज्यसभा के गठन से, राज्यसभा के गठन से। ठीक है, अब यहां पर मैं और भी चीजें आपको बता देता हूं कि राज्यसभा के अगर आप अंग देखेंगे तो और भी है। तो मैं सॉरी माफ कीजिएगा, संसद के, तो मैं यहां तीनों चीजों को लिख रहा हूं। मैं यहां पर संसद को भी लिख रहा हूं, मैं यहां पे राज्यसभा को भी लिख रहा हूं, और मैं यहां पर आपकी लोकसभा को भी लिख रहा हूं, लोकसभा को भी मैं यहां पर लिख रहा हूं। आप देखिए अनुच्छेद नंबर यानी कि आर्टिकल नंबर जो है आपका 79, उसमें किसका उल्लेख है? जिक्र है संसद का। अनुच्छेद नंबर जो 80 है आपका, वो किससे संबंधित है? ध्यान रखना है, अनुच्छेद नंबर 80 किससे संबंधित है? राज्यसभा, जैसे कि यहां पे प्रश्न दे रखा है। अनुच्छेद नंबर 81 जो है साथियों यहां पर, वो किससे संबंधित है? लोकसभा से। अब याद करने की ट्रिक मैं आपको बताता हूं, सरल। क्या लिखा है? सरल। तो सा से हो गया संसद 79, रा से हो गया राज्यसभा 80, और ला से हो गया लोकसभा, जिसका क्या हो गया हमारे यहां पर 81। ठीक है, और भी कई सारे अनुच्छेद है, जैसे हम देखें यहां पर आर्टिकल नंबर 123, आर्टिकल नंबर 123 123 किससे संबंधित है? तो ये किससे है? अध्यादेश से, अध्यादेश जारी करने से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद हम यहां पर देखते हैं आर्टिकल नंबर, और भी हम यहां पर देख लेते हैं, जैसे कि मैं आर्टिकल नंबर ले लेता हूं 72।
ठीक है ना। और ले लेता हूं मैं आर्टिकल नंबर यहां पर 61। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 72 किससे संबंधित है? तो क्षमादान से, क्षमादान से। ठीक है, आर्टिकल नंबर 61 किससे संबंधित है आपका? तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है उससे संबंधित है, महाभियोग। ठीक है, आर्टिकल नंबर 63 किससे संबंधित है? ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे कईयों हैं। आर्टिकल नंबर 74 प्रधानमंत्री से संबंधित है। ठीक है, तो मित्रों मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है ना, कि जितने प्रश्न आज हमने लिए हैं, केवल हम एमपीपीएससी की बात नहीं कर रहे, हम एमपीएसआई जैसी और कांस्टेबल जैसी तमाम एग्जाम की हम बात कर रहे हैं। यदि आप इसको एक प्रश्न से कनेक्ट करके अगर उसमें डिटेल तक आप जाएंगे तो मैं ये मानता हूं कि आप जीके को, जीएस को बेहद हद तक उसको आप पूरा कवर करेंगे। तो एमपीपीएससी का टारगेट लेकर आज डेमो सेशन था, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। दोस्तों क्या आपकी राय है, क्या आपका यहाँ पर जो कमेंट है वो मुझे जरूर दीजिएगा, आपकी जो विचार है, ताकि मैं कल से 1 बजे हम लोग लाइव सेशन लेकर आए, 1 से 2 बजे 1 घंटे का डेली जीके जीएस। अगर हम 10 से 15 प्रश्न भी कर सकते हैं तो मैं ये मानता हूं आपका एमपीपीएससी लगभग 20 दिन के अंदर जीके जीएस में कह रहा हूं 90% यहां पर खत्म कर दूंगा। तो दोस्तों अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, अपनी राय हमें जरूर बताइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।